और एक और बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना का धन्यवाद किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बयान दिया कि पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। और बीजेपी के विधायक दल ने केंद्र सरकार का भी धन्यवाद किया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मजबूती से नेतृत्व किया गया। और आज की एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधों पर कंट्रोल किस तरह से किया जाए, कानून व्यवस्था किस तरह से मजबूत की जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, इन तमाम विषयों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया। शून्य अपराध वाला राज्य बनाना हरियाणा का लक्ष्य है कि हरियाणा को शून्य अपराध वाला राज्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और सरकार इस मामले में भी सख्त है, जिस तरह से लगातार जासूसी के केस सामने आ रहे हैं। जो गृह सचिव हैं सुमिता मिश्रा, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का प्रचार करने वाले यूट्यूबर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पाकिस्तान से जुड़े यूट्यूब चैनल्स का डेटा खंगाला जाए और जो भी इस तरह के यूट्यूब चैनल हैं जिनमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव या फिर वाहवाही वाले कुछ वीडियोस हैं, तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान से लिंक्ड यूट्यूब चैनल्स को खंगाला जा रहा है। प्रदेश में चल रहे सभी यूट्यूब चैनल्स की निगरानी की जाएगी। एक बड़ा फैसला है कि प्रदेश में चल रहे सभी यूट्यूब चैनल्स की निगरानी की जाएगी। किस तरह का कंटेंट उनका है, क्या कुछ वो दिखा रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरह से किया जा सकता है, वो हम सबके सामने चीजें आ रही हैं। किसी भी देश विरोधी गतिविधि को समय पर ही रोका जाए, संदिग्ध कंटेंट और उससे जुड़े लोगों की पहचान की जाएगी। एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। जैसे कि पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं, सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल नहीं, देखिए भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट। तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए, पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नजर डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होती है। सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि ज़िले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। जैसे कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इमरजेंट इश्यूज हैं, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जो गंभीर अपराध हैं,
उन पर जिला स्तर पे ही स्टडी करके, अध्ययन करके उन पे त्वरित कार्रवाई हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात सीएम साहब ने बहुत इस पे जोर दिया है कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है, और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से है, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है, कागज देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन।